बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामिईन, मेरी माओ बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मंगल का दिन इतना मुकद्दस दिन है कि मंगल की शाम के बाद अल्लाह ताला के फरिश्ते इस जमीन के ऊपर सोने के कलम और चांदी के वर्क लेकर हाजिर होते हैं। तो मेरी माओ बहनों और भाइयों, वो फरिश्ते आम फरिश्ते नहीं होते, वो खास फरिश्ते होते हैं। जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की वहदानियत और हजरत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, वो उस इंसान के तमाम अमाल को लिखकर अल्लाह के पास ले जाते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मंगल के दिन असर की नमाज के बाद आज का वजीफा मैं आपको बता रही हूँ, और ये वजीफा बड़ा अहम वजीफा है। इस वजीफे से कई इंसानों की जिंदगी बदल चुकी है। वो इतनी तंगदस्ती में थे, अल्लाह ने इतना रिस्क दिया कि उनको अब संभालना मुश्किल हो चुका है, और इस वजीफे की बदौलत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके घरों को आबाद कर दिया है। उनके घरों के अंदर फितने फसाद खत्म होने का नाम नहीं लेते थे। जब से उन्होंने ये वजीफा किया है, उनके घरों के अंदर इतना सुकून आ गया है कि लोग बातें करते हैं कि उनके घर तो अल्लाह की रहमतें हैं। उनका आपस में प्यार मोहब्बत और उनका अल्लाह के साथ लगाव और लोगों के साथ अच्छा सलूक एक मिसाल बन चुका है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आजकल इस फितना पर्दास दौर के अंदर हर घर के अंदर परेशानियां मौजूद हैं। अक्सर घरों के अंदर तो पैसे की कमी है, और दूसरे नंबर पर एक तो पैसे नहीं, तीसरे नंबर पर घरों के अंदर लड़ाइयां झगड़े और एक दूसरे के साथ इतनी मुनाफकत है कि घरों के घर बर्बाद हो चुके हैं। और इसके अलावा चौथे नंबर पर ऐसी बीमारियां हर घर के अंदर आ चुकी हैं कि हर घर के अंदर मेडिकल स्टोर बन चुके हैं। जिस घर के अंदर जाएं, दर्द वाली गोलियां, ब्लड प्रेशर वाली गोलियां, शुगर वाली गोलियां आम पड़ी हुई होती हैं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये जिंदगी कोई जिंदगी नहीं जिस जिंदगी के अंदर परेशानियां हों। वो जिंदगी कोई जिंदगी नहीं जिस जिंदगी के अंदर सुकून ना हो, जिस जिंदगी के अंदर अल्लाह की मोहब्बत और अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का अदब ना हो। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इससे पहले अपनी इस्लाह कर लो कि आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी, और ये कल के दिन होंगे कि ये आपकी जिंदगी को बदलने वाला मंगल है, और आपकी जिंदगी के अंदर इतना चेंज आ जाएगा, और इस वजीफे के साथ कि अपनी पिछली जिंदगी की तमाम मुश्किलात चंद लम्हों में आप खत्म कर सकते हैं। सिर्फ बात यह है कि ये काम जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये खुलूस नियत के साथ करना है, दिल के साथ करना है, मोहब्बत से करना है। किसी किस्म की दिल के अंदर तकब्बुर वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये तसव्वुर भी जहन में नहीं आना चाहिए कि अगर मेरे पास पैसा आ गया तो मैं ये काम करूंगी, मैं फलाह को ऐसे कहूंगी। ये चीजें छोड़ दो, सिर्फ अल्लाह के सामने झुकने की बातें जहन में लाया करो, और अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने के मंसूबे बनाया करो। खुदा की कसम, अगर आपकी जिंदगी के अंदर अगर आपकी अच्छी सोच है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी वक्त आपकी नसीब और तकदीर बदलने के फैसले कर देंगे। सबसे पहली बात यह है, हमारे अंदर जो कुछ है वो अल्लाह को पता है। इससे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमारे दिल के अंदर कोई और नेगेटिव बात है, कोई गलत सोच है, तो अल्लाह को वो भी पता है। बंदों को तो पता नहीं चल सकता, लेकिन अल्लाह की वो जात है जिसने आपको माँ के पेट के अंदर आपकी शक्ल को बनाया, आपके जहन को बनाया, आपके नसीब को बनाया, और मुकम्मल इंसान बनाकर, सारी खुराकें देकर, सारी खूबसूरती देकर, सारा अकल और फहम देकर इस दुनिया के अंदर भेज दिया है। इससे तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, वजीफा नोट फरमा लें। ये वजीफा असर की नमाज के बाद करना है, और जब नमाज पढ़ने के बाद, जब नमाज से आप फारिग होंगे, तो उसके बाद इसकी शुरुआत करनी है। और दूसरी बात यह है कि ये औरतें और मर्द दोनों
دونوں کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں اس کی آپ کو اجازت بھی دے رہی ہوں، تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد اول و آخر اس وظیفے سے پہلے 11 مرتبہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک تو یہ آیت پڑھنی ہے، اور دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا وہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورۃ اخلاص جو ہے یہ آپ نے 99 بار پڑھنی ہے، 100 سے ایک کم ہو، اور اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے آپ کو۔ اور اس کے بعد اسی جگہ پر جب آپ یہ وظیفہ کر لیں تو اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ لیں، اور اللہ کے سامنے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اس کے بعد اللہ کے سامنے سجدہ کر کے رو کر اللہ سے جو بھی دل کے اندر حسرت ہے، پیسوں کی کمی ہے، لاکھوں روپے کی ضرورت ہے، کروڑوں کی ضرورت ہے، اس وظیفے کے صدقے اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے، آپ کی تقدیر کو بدل دیں گے۔ یہ ایک آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ یہ جو میں نے آپ کو ایک سورۃ اخلاص اور ایک یونس علیہ السلام کی جو دعا بتائی ہے، یونس علیہ السلام جو ہیں ان کی اہمیت اس دعا کی میں بتا دوں تو یہ اتنی لمبی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اتنی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور سورۃ اخلاص تو 3 بار پڑھ لے تو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، وظیفہ کرنے کے بعد دعا جو کہہ رہی ہوں خلوص نیت کے ساتھ مانگنی ہے، پھر اس کا معجزہ دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی کیسے نہیں بدلتی۔ اور اس کے بعد سب سے ضروری بات یہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ مسلمان بھائی کے لیے بھی ضرور کرو، اپنے بھائیوں میں، اور جو یہ میڈیا ہے مثلاً انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ، یہ سب لوگوں کو سینڈ کرو تاکہ ہر بندہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ایک بار کامنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔